बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग हर समय आपस में लड़ते रहते थे। एक दूसरे से नाराजगी, जलन और असहमति उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे। गांव में कोई भी खुश नहीं था और सबका जीवन दुखों से भरा हुआ था। एक दिन गांव के कुछ लोग यह सुनकर आए कि महात्मा बुद्ध पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। वे सोचने लगे, अगर हम बुद्ध से मिलें तो शायद हमें शांति का उपाय मिल जाए। गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा, हे महात्मा, हमारे गांव में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, हम सभी दुखी हैं। क्या आप हमें कोई उपाय दे सकते हैं ताकि हमारे जीवन में शांति आ सके? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सब एक दूसरे से प्यार और करुणा के साथ व्यवहार करो। तुम्हारी समस्याएं सिर्फ बाहर की नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता और दृष्टिकोण में है। यदि तुम अपने मन को शांत करोगे तो तुम्हारा बाहरी संसार भी शांत हो जाएगा। बुद्ध ने यह भी कहा, सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के दुखों को समझते हैं और उन्हें छोड़ते हैं। यदि तुम अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त हो जाओ तो तुम्हें असली शांति मिल जाएगी। गांव वाले बुद्ध की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। समय के साथ गांव में शांति वापस लौट आई। लोग एक दूसरे के साथ समझदारी से रहने लगे और झगड़े कम होने लगे। ये कहानी ये सिखाती है कि बाहरी समस्याएं तब तक हल नहीं हो सकती जब तक हम अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं और अहंकार को नहीं छोड़ते। महात्मा बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को यही सिखाया कि शांति और सुख भीतर से ही आते हैं और हमें अपने मन की स्थिति को सही दिशा में बदलने की आवश्यकता है। गांव में शांति आ जाने के बाद एक दिन एक नया आदमी गांव में आया। उसका नाम रघु था और वह एक व्यापारी था। वह गांव के माहौल में बदलाव देखकर हैरान था। उसने देखा कि लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे, झगड़े नहीं हो रहे थे और सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। रघु ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, यह सब कैसे हुआ? मैं जानता हूं कि इस गांव में पहले बहुत विवाद होते थे, लेकिन अब तो यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह सब महात्मा बुद्ध की शिक्षा के कारण हुआ। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम अपने भीतर की नफरत, अहंकार और आत्म केंद्रित सोच को छोड़ दें तो हमारे समाज में शांति आ सकती है। वह हमेशा कहते थे कि दुख का कारण हमारा स्वयं का मन है। अगर हम अपने मन को शांति, प्रेम और समझ से भर लें तो हमारे बाहरी संसार में भी शांति आएगी। रघु बहुत प्रभावित हुआ और उसने सोचा, क्या सच में ऐसी कोई शक्ति है जो मेरे जीवन को बदल सकती है? रघु ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया और उनके पास गया। महात्मा बुद्ध ने रघु से कहा, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है रघु? रघु ने उत्तर दिया, महात्मा, मैं एक व्यापारी हूं। मैं बहुत पैसा कमाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर दिन मुझे लगता है कि मेरी आत्मा खाली है। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है और मैं यह नहीं समझ पाता कि शांति और सच्ची खुशी कहां मिल सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रघु, धन और भौतिक सुखों का पीछा करना तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं दे सकता। असली सुख तब आता है जब तुम अपनी इच्छाओं और सांसारिक भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हो। तुम जितना ज्यादा बाहरी चीजों के पीछे दौड़ोगे, उतना ही तुम्हारा मन और अधिक व्यस्त और अशांत रहेगा। फिर बुद्ध ने रघु को एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम एक तालाब के पास खड़े हो। अगर पानी में पत्थर फेंका जाए तो पानी गंदा और मटमैला हो जाएगा, लेकिन अगर तुम पानी को शांत रहने दो तो उसकी सतह साफ और शुद्ध हो जाएगी। इसी तरह जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे, तब तुम्हारे भीतर का आत्मज्ञान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। रघु ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। वह गांव में रहने लगा और बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके भीतर की अशांति कम हो गई और उसे मानसिक शांति मिलने लगी। उसका जीवन सरल और संतुष्ट होने लगा। गांव के लोग भी रघु की बदलाव की ओर देख रहे थे और उन्होंने भी धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। वे अब न केवल बाहरी शांति की ओर बढ़ रहे थे, बल्कि भीतर की शांति की ओर भी कदम बढ़ा रहे थे। गांव में सच्चे सुख और समृद्धि की शुरुआत हो गई थी।
क्योंकि अब सभी लोग एक दूसरे के साथ समझ और प्रेम से रहते थे। सारांश: महात्मा बुद्ध की शिक्षा यही है कि बाहरी वस्तुएं और भौतिक सुख हमें असली शांति नहीं दे सकते।